नगर निगम परिषद के साधारण सम्मेलन बुधवार को हुए स्थगित। गुरुवार को 3 बजे से संचालित किया। हालांकि एक प्रस्ताव पर जो कि आउटसोर्स मैनपावर उपलब्ध कराए जाने पर सर्वसम्मति से पास कर दिया गया, वही प्रस्ताव 2 और प्रस्ताव 8 जिसमें आउटसोर्स मैनपावर उपलब्ध कराने जाने वाली एजेंसी की कर अवधि बढ़ाए जाने के संबंध में और आउटसोर्स मैनपावर उपलब्ध कराए जाने वाली एजेंसी राज्य सिक्योरिटी फोर्स भोपाल नवीन निविदा स्वीकृत होने में जो सहमति नहीं बन पाई थी, उसे पर गुरुवार को चर्चा की गई। इन दोनों प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से 28 दिन 2025 तक जो अवधि है और वित्तीय व्यय की अनुशंसा को स्वीकृति प्रदान की गई। ग्वालियर स्थित भेजोलाल में वोट क्लब में वोटों की प्रस्तावित नवीन दरों को लेकर पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क हुए। आखिरी में सभापति ने दोनों पक्षों की तर्कवाएं सुनने के बाद वोट क्लब को अपनी प्रस्तावित नवीन दरों को बढ़ाने के साथ उसमें सुविधाओं का भी ध्यान देकर स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव क्रमांक 4, जिसमें खेल विभाग द्वारा संचालित स्विमिंग पूल तथा एकलव्य खेल परिसर के अंतर्गत विभिन्न खेल गड़बड़ियों के शुल्क को लेकर भी प्रस्ताव परिषद में लाया गया। नगर निगम की आय को लेकर पक्ष और विपक्ष में काफी देर तक तर्क होता रहा, किंतु आखिरी में इसे भी सर्वसम्मति से स्वीकृत कर दिया। प्रस्ताव क्रमांक 5, जिसमें चिड़ियाघर और मछली घर की घरों को लेकर वृद्धि होना विषय पर लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस हुई। कई पार्षदों ने, चाहे वह बीजेपी के हो या कांग्रेस के, आपस में सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया। कुल मिलाकर 2 दिन चलने वाली नगर निगम की यह परिषद, जिसमें 9 प्रस्ताव आए थे, उन सभी को नगर निगम आयुक्त समय सीमा में ठहराव को प्रचलन में लाकर इन प्रस्तावों पर कार्रवाई करे। इसी के साथ नगर निगम की बैठक गुरुवार को समाप्त हो गई। निश्चित ही जो आज विषय संज्ञान में आए हैं उनमें जांच करी जाएगी और जो भी मान लीजिए दोषी हैं जिसके संबंध में उन पर जो है नोटिस देकर कार्यवाही की जाएगी यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो। और साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण जो है अभी होने वाला है, जल्दी ही भारत सरकार से टीम आने वाली है, तो उसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं। सभी हमारे जनप्रतिनिधि साहिबान, अधिकारीगण सभी नागरिकों को साथ लेकर इस कार्य में लगे हैं। अभी इस शनिवार को इसके लिए जागरूकता के लिए क्रिकेट का टूर्नामेंट भी कराया जा रहा है। इस रविवार को 3 बजे जो बाल भवन में है, आदरणीय कलेक्टर मैडम द्वारा भी बैठक सभी हमारे माननीय पार्षद साहिबान और जनप्रतिनिधियों के साथ आयोजित की गई है। मैं आज आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि सभी हमारे नागरिक जो हैं ग्वालियर को स्वच्छ बनाने में अपने सहभागिता दें। घर से सूखा और गीला कचरा अलग अलग करके भेजें और इसके लिए एक बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। भाई, हम शराफत और शालीनता का पूरा परिचय दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही हैं। हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य है मातृशक्तियों का सम्मान करना, शोषित, वंचित, दबे कुचले, आखिरी पंक्ति के लोगों की आवाज़ उठाना। वो हम मूलभूत तरीके से उसका अक्षर से यहाँ पालन कर रहे हैं।